सुधा के ससुराल में सभी लोग थे, बस एक देवरानी की कमी थी और आज उसके देवर ने वो कमी भी पूरी कर दी। अरे रवि बेटा, ये कौन लड़की है तुम्हारे साथ? माँ, ये मेरी पत्नी और आपकी नई बहू है। और भाभी, आपकी देवरानी है। इसका नाम पिंकी है। हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली है आज ही। क्या शादी कर ली? ना बोला ना बताया, यूं ही शादी कर ली? वाह बेटा, ऐसा तुमने क्यों किया? माँ, पिंकी के घर वाले नहीं चाहते थे कि हम दोनों शादी करें, तो इसलिए हम दोनों ने ऐसे शादी कर ली। और माँ, अब से पिंकी भी इसी घर में रहेगी और इसी घर का हिस्सा बनेगी। पिंकी, माँ के पैर छुओ। कोई जरूरत नहीं है पैर वैर छूने की। जितनी इज्जत देनी थी तुम दोनों ने दे दी है। अब और कोई एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को। हाय रवि, ये तूने क्या किया बेटा? समाज में हमारी नाक कटवा दी तूने तो। अब हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? तुझसे तो मेरा बड़ा बेटा ही अच्छा था, कम से कम उसने मेरी मर्जी से तो शादी करी। तूने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा रवि। अरे माँ जी, अब ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये भी दोनों आपके ही बच्चे हैं। इनसे नाराज होकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे सुधा, ये क्या कह रही हो तुम? अगर आज ये रवि के पिताजी जिंदा होते तो इसकी हरकतें देखकर वो फिर से मर गए होते। हाय रवि, तूने कहीं का नहीं छोड़ा बेटा। सास तो इतना कहते ही वहां से चली जाती है। देवर जी, आप चिंता मत करिए। माँ जी कुछ दिनों में ही देवरानी को अपना लेंगी। हम सब मिलकर माँ जी को अच्छे से समझा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है भाभी, अगर आप कह रही हैं तो आपकी बात पर मैं भरोसा कर लेता हूँ। आप दोनों बैठो भाभी, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। रवि भी ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर और देवरानी, तुम घर का काम वगैरह तो कर ही लेती होगी ना, क्योंकि माँ जी के दिल में उतरना है तो काम तो आना चाहिए। नहीं भाभी, काम वाम तो मुझे कुछ नहीं आता है। मेरे घर तो बहुत सारे नौकर थे ना, तो वो ही सारा काम करते थे। मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम खाना बना लेना माँ जी के लिए। तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगी ना माँ जी, तो देखना उनकी नाराजगी कैसे चुटकियों में गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आज का खाना तुम ही बनाना। पर भाभी, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। मम्मी खाना बनाती थी मेरे घर तो। अब मैं क्या करूं भाभी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। सासू माँ को मैं कैसे पसंद आऊंगी? अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर तुम्हारा खाना खाते ही माँ जी खुश हो जाएंगी। बस थोड़ी देर में किचन में आ जाओ, फिर बनाते हैं मिलकर खाना। ठीक है? ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं भी कुछ देर में किचन में आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। फिर कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं। मतलब जेठानी खाना बनाना सिखाती है और देवरानी देख देख कर खाना बनाती है। वाह भाभी, खाना कितना टेस्टी लग रहा है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये खाना मैंने बनाया है। आज तो सासू माँ भी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगी। इतना अच्छा खाना देखकर वो तो खुश ही हो जाएंगी। थैंक यू भाभी, आपने इतना अच्छा खाना बनाने में मेरी मदद करी। मुझे थैंक यू तब बोलना जब माँ जी का गुस्सा पूरी तरह से उतर जाए। चलो तब तक माँ जी के पास ही खाना लेकर चलते हैं। देखे तो सही माँ जी को खाना कैसा लगा। हाँ हाँ भाभी, चलिए, मैं भी चाहती हूँ कि माँ जी को मेरा खाना बहुत पसंद आए। चलिए चलिए भाभी, जल्दी चलते हैं, देखते हैं माँ जी को खाना कैसा लगता है। दोनों सास के पास खाना लेकर जाती हैं। सास भी खाना खा लेती है। माँ जी, बताइए आपको खाना कैसा लगा? पसंद आया खाना या बहुत पसंद आया? बताइए माँ जी, बताइए। सुधा, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे कभी बुरा लगा है क्या, जो आज लगेगा? बहुत अच्छा खाना और बहुत स्वादिष्ट खाना है तुम्हारे हाथ का। मैं तो सबको कहती हूँ
कि मेरी बहू सुधा के हाथों में तो जादू है, तुझसे अच्छा खाना तो कोई नहीं बना सकता बेटा। माँ जी, लेकिन खाना आज मैंने नहीं बनाया है, खाना तो आज देवरानी ने बनाया है। कहिए माँ जी, खाना अच्छा है ना? क्या इस लड़की ने बनाया है ये खाना, वो भी इतना अच्छा? हाँ मम्मी जी, खाना मैंने ही बनाया है। और आपको पसंद भी आया है ना? अब माँ जी ना मत कहिएगा, आपको खाना पसंद आया है ना माँ जी? हाँ मम्मी जी, खाना मैंने ही बनाया है। और आपको पसंद भी आया है ना? अब माँ जी ना मत कहिएगा, आपको खाना पसंद आया है ना माँ जी? तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों से ही कुछ बात नहीं करनी है। जाओ तुम दोनों, और मुझे आराम करने दो, जाओ। माँ जी तो क्या करूं, आपकी तरह नाराज होकर घूमूं? हमारे ही घर के बच्चे हैं दोनों, कब तक हम इनसे नाराज रहेंगे? गलती हो गई तो हो गई, अब माफ भी कर दीजिए माँ जी। पिंकी और सुधा दोनों वहां से चली जाती हैं, लेकिन कई दिनों तक सास तो ना पिंकी की तरफ देखती थी, ना पिंकी से बात करती थी। अभी भी वो पिंकी से उतनी ही नाराज थी। माँ जी, मैं किसी काम से 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। अगर आपको मुझसे कोई भी काम पड़े तो आप मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी? जेठानी के जाते ही सास तो बहुत बीमार हो जाती है। क्या हुआ माँ जी आपको? आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं अभी आपके लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे सुधा को फोन करके बुलाओ, मुझे सुधा चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं आपका सब काम कर सकती हूँ, आप मुझसे कहिए प्लीज। आपको मैं अभी दवाई देती हूँ, उससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, फिर मेरी दवाइयाँ वहाँ अलमारी में रखी हैं, वहाँ से मुझे दवाइयाँ दे दे, और मेरे लिए अदरक वाला काढ़ा भी बना दे। जल्दी ले आ बेटा। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। फिर 2 दिन तक पिंकी सास की खूब सेवा करती है और सास को भी धीरे धीरे पिंकी पसंद आने लगती है। भाभी, आप घर पर नहीं थी ना, तब माँ बहुत बीमार हो गई थी, तब पिंकी ने माँ की बहुत सेवा करी। हाँ बहू, रवि सही कह रहा है, इस पिंकी ने मेरी सच में बहुत सेवा करी। और बहू तुम सही ही थी, ये दोनों हमारे ही तो बच्चे हैं, इनसे हम कब तक नाराज रहते। मैंने भी फैसला कर लिया है, और मैंने पिंकी को अब से अपनी बहू भी मान लिया है। तुम्हारी देवरानी है पिंकी। मैंने तो पिंकी को तभी अपनी देवरानी मान लिया था जब देवर जी देवरानी को घर लेकर आए थे। आखिरकार तभी तो मैं जेठानी बनी थी। भाभी, आप मेरे लिए सिर्फ जेठानी नहीं हो, बल्कि मेरी बड़ी बहन हो। फिर सब लोग हंसी खुशी रहते हैं और सास ने भी पिंकी को अपनी छोटी बहू के रूप में अपना लिया होता है।